नमस्ते विद्यार्थियों, आपका मेरे ब्रेन चेंजर यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज पुनः आपके सामने मध्य प्रदेश के ज्ञान से संबंधित आपसे चर्चा होगी। इस चर्चा में हमारे हरे भरे खनिज संपदाओं से भरपूर मध्य प्रदेश के वनों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। निश्चित तौर पर आज आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि होगी और निश्चित ही लगभग 10 से 15 मिनट में 40 से 50 प्रश्न आपके तैयार होने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वर्ष 1952 मध्य प्रदेश से गठन से पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। वर्ष 1952 से 4 अप्रैल 2005 तक का आज हम सफ़र तय करने वाले हैं और केवल मध्य प्रदेश के वनों से संबंधित बात ही मैं आज आपसे करने वाला हूँ। उनमें सर्वप्रथम प्रश्न आपका है, परीक्षा में प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की पुरानी वन नीति क्या है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की वन नीति 1952 में लागू हो गई थी। ये मध्य प्रदेश की पुरानी वन नीति कहलाती है। नई वन नीति के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। 1952 में वन नीति बना दी गई। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई। मध्य प्रदेश ने गति पकड़ी तो वहीं पर मध्य प्रदेश के वनों के बारे में काफ़ी चर्चा होने लगी, क्योंकि भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। प्रश्न ये भी आता है कि भारत के समस्त राज्यों में सर्वाधिक वन पाए जाने वाला प्रदेश कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 38% का भाग केवल वनों से ढका हुआ है। 94,690 वर्ग किलोमीटर में केवल वन ही वन, जंगल ही जंगल है मध्य प्रदेश में। तो इसी का दौर शुरू हुआ और इन वनों के विकास, वनों के सुधार, संरक्षण के लिए सरकार ने 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब चूंकि वनों का जब राष्ट्रीयकरण हो गया तो वनों का विकास तेज़ी से होना चाहिए, शिकार पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन लगातार वन्य जीवों का शिकार होता रहा। सरकार ने अनदेखी नहीं की, सरकार एक्शन में आई और वर्ष 1971 में शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। कानून का प्रावधान कर दिया गया। जो वन्य प्राणियों का, वन्य जीवों का शिकार करते थे उनको सजा होने लगी। यहाँ आपके 3 प्रश्न तैयार हो गए मित्रों। 1952 पुरानी वन नीति, 1970 वनों का राष्ट्रीयकरण, 1971 शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद तेज गति से वनों का विकास शुरू हुआ और समय समय पर जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता महसूस की गई वैसे वैसे कानून बनाए गए। उसी में वर्ष 1974 स्वर्णकाल कहलाता है। सुनहरा वर्ष था, सुनहरा अवसर था। 1974 में 3 कानून लाए गए। नंबर 1, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई ताकि प्रदूषण ना हो। 1974 ही वह वर्ष है जब मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में कब लाया गया? 1974 में। वहीं पर मध्य प्रदेश में 1974 में ही वनों को संरक्षण देने और वनों को सुरक्षित करने, वनों का लालन पालन करने के लिए 1974 में ही एक अधिनियम, एक कानून बनाया गया जिसको वन संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1974 आपको याद रखना है। 1974 में ही वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया और इसी अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के वनों को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला 65%, दूसरा 33% और तीसरा 2%। 65% में आरक्षित वनों को रखा गया, 33% में संरक्षित वनों की स्थापना की गई और 2% अवर्गीकृत वन कहे गए। तो जहां 65% की बात करते हैं ये आरक्षित वन है। यहाँ पर राज्य सरकारों के नियम, कायदे, कानून लागू होते हैं। कई सारी चीज़ों का प्रतिबंध रहता है चूँकि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है। तो वहीं पर 33% में संरक्षित वन बनाए गए। यहाँ सरकार के कानून थोड़े शिथिल रहते हैं, यहाँ अभ्यारण्य आदि की स्थापना होती है। तो 2% में सरकार के जो कानून हैं वो ना के बराबर रहते हैं। यहाँ पर पशुचारण होता है, जलाऊ लकड़ी को लोग काट सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। तो यहाँ किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता, इसलिए इनको अवर्गीकृत वन कहते हैं। तो वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 65% आरक्षित वन, 33% संरक्षित वन और 2% अवर्गीकृत वन। ये सफ़र तय कर लिया हमने वर्ष 1974 तक का। अब इसके बाद
चूँकि पैसे की आवश्यकता पड़ती है वनों का विकास करने के लिए, तो इसके लिए एक निगम की आवश्यकता महसूस की सरकार ने। उसी के परिणाम स्वरूप 74 के बाद 1975 में मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कर दी गई। अब वनों का विकास कैसे होगा? वनों का संरक्षण 1974 में बना दिया कानून, 75 में उनके विकास के लिए एक वन विकास निगम की स्थापना कर दी गई। अब वनों का विकास कैसे होगा? जब वहाँ पर पौधे लगेंगे, पेड़ लगेंगे, वृक्षारोपण होगा, तो वृक्ष कहाँ से आएंगे? उसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए 1975 में जब वन विकास निगम की स्थापना कर दी, तो उसी के एक वर्ष बाद 1976 में मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी की स्थापना की गई। अब जब सामाजिक वानिकी की स्थापना की गई, तो सामाजिक वानिकी का मतलब होता है जहाँ पर नर्सरी वगैरह होती है, जहाँ पेड़ पौधों का लालन पालन होता है, उनको तैयार किया जाता है, उसके बाद वृक्षारोपण होता है। तो हमने बात कर ली 1976 तक की। अब इससे आगे की यदि हम कुछ जानकारी प्राप्त करें सामान्य ज्ञान की, तो वनों के बारे में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? आपका उत्तर होना चाहिए 94,690 वर्ग किलोमीटर। 94,690 वर्ग किलोमीटर केवल मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है। तो वहीं पर वनावरण जिसको बोलते हैं या वृक्षावरण अर्थात वृक्षों से ढका हुआ, जहाँ चारों तरफ घने घने जंगल और वृक्ष है, वो है 7,087 वर्ग किलोमीटर, 7087 स्क्वायर किलोमीटर। यानी यहाँ पर वनावरण है या वृक्षावरण है, तो ये 16 वन क्षेत्रों में बटा है। तो वहीं पर 925 वन ग्राम मध्य प्रदेश के पास है। इसी के बारे में बात की जाती है कि क्या वनों से संबंधित कोई स्कूल भी मध्य प्रदेश में है, तो उसको वन राज्यिक प्रदेश कहा जाता है, वन राज्यिक स्कूल कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र शिवपुरी जिला है जहाँ पर वन राज्यिक विद्यालय भी खोला गया है। अब विद्यालय जब खोला गया तो महाविद्यालय की बात भी हुई कि महाविद्यालय कब और कहाँ पर खोले गए। तो मध्य प्रदेश में 2 वन राज्यिक महाविद्यालय हैं और दोनों एक के बाद एक खोले गए, पहला बालाघाट में और दूसरा बैतूल में। सत्र याद रखिएगा, 1979 एंड 1980 1979 में बालाघाट में वन राज्यिक महाविद्यालय खुला, तो उसके एक वर्ष बाद ही बैतूल 1980 में भी वन राज्यिक महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद दिन ब दिन मध्य प्रदेश तरक्की करता गया, टाइगर प्रदेश कहलाया, वन प्रदेश कहलाया, सोया प्रदेश कहलाया, नदियों का मायका कहलाया, हृदय प्रदेश कहलाया। ऐसे कई सारे तमाम बड़ी बड़ी उपलब्धियों से मध्य प्रदेश हमारा नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचता गया। एक बार पुनः बोर्ड के सामने आपके पास केवल 2 मिनट लगेंगे, रिवाइज करता हूं। यदि प्रश्नों की तैयारी करना है तो फिर से देखिएगा। केवल 2 मिनट में आपको परीक्षा से संबंधित तैयारी करवाता हूं, ध्यान दीजिएगा। 1952 से वर्ष 2005 तक की यदि 1952 की बात करें तो 1952 में मध्य प्रदेश की पुरानी वन नीति बनाई गई थी। वन नीति 1952 से 1970 के बीच में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। सत्र याद रखना है आपको, 1952, 1970, 1971, 1974, 1974 के बाद 1975, 1976, 1975, 1976, इसके बाद 1986। यदि आपसे कहा जाए कि मध्य प्रदेश की पुरानी वन नीति, आपका उत्तर होगा 1952। वनों का राष्ट्रीयकरण 1970। तो 1971 में क्या हुआ? शिकार पर प्रतिबंध लगा दिए। 1974 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। 1974 में ही टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया। 1974 में ही वन संरक्षण अधिनियम लाया। तो 1975 में क्या हुआ? वन विकास निगम की स्थापना। 1976 में क्या हुआ? सामाजिक वानिकी की स्थापना। 1979 में क्या हुआ? बालाघाट में वन राज्यिक महाविद्यालय। 1980 में क्या हुआ? बैतूल में वन राज्यिक महाविद्यालय। 1986 की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। यदि मध्य प्रदेश के वनों का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 94,690 वर्ग किलोमीटर। यदि वृक्षावरण की बात की जाए तो 7,087 वर्ग किलोमीटर। वनग्राम की बात की जाए तो 925 वनग्राम है। यदि वन प्रादेशिक स्कूल पूछा जाए कहाँ है तो उत्तर होगा शिवपुरी में। वन प्रबंधन संस्थान का पूछा जाए, याद रखिएगा, वन प्रबंधन संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान, इन दोनों में अंतर है। यदि वन प्रबंधन संस्थान पूछा जाता है तो वो भोपाल में है, और यदि वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है तो उसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है और राष्ट्रीय कार्यालय इसका देहरादून में है। समझता हूँ, आशा करता हूँ आपके 30 से 40 प्रश्न इसमें तैयार हो गए होंगे।
आप पुनः बार बार यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आप वनों से संबंधित जानकारी में परिपूर्ण हो जाएंगे, आपके ज्ञान में निखार आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।